हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुएगा, अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है हमारे वीडियोस, आप सभी चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हमने खत्म करा दिया है साइंस का, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो हम लोग लेकर अभी चल रहे हैं और चैप्टर बाय चैप्टर, और बहुत ही जल्द हम लोग ये जो फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है वो भी हम लोग खत्म करने जा रहे हैं, विद्युत का। जो समझ में आई बातें कि नहीं आई, लेकिन आप लोगों को कुछ दिन से हमारे चैनल पर वीडियो देखने को रेगुलर नहीं मिल रहा होगा, जो कि ये कहीं ना कहीं हम लोगों की मिस्टेक थी, थोड़ी मोड़ी कुछ कारण की वजह से। अभी हाल ही फिलहाल में भाई अभी नवरात्र गई है, चैत्र नवरात्र गई है, तो अभी इसी के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया हुआ था, मतलब कि भाई यहाँ पे वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जो हो रहा है, आज से जो वीडियो आप तो देख पा रहे हैं क्या कि 9 o'clock आपका सुबह 9 o'clock आपका सुबह 9 AM में आपका वीडियो रिलीज हो जाएगा और आप सभी को देखने को मिलेगा। आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या कि जो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रतिरोध के बारे में जी, और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि प्रतिरोध जो होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध निम्नलिखित 4 बातों पर निर्भर करता है, जो यहाँ पे हमारे बताने वाले हम यहाँ पर जो बता रहे हैं कि वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रतिरोध कितनी बातों पर निर्भर करता है ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे क्या कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसके साथ विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में भी चलेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें बोल क्या रहा है कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सबसे फर्स्ट चालक की लंबाई पर, किस पे भाई किस पे निर्भर करता है, तो देखो वो निर्भर करता है चालक की लंबाई पे। अब हम आपको पहले भी बताए हुए थे, बहुत सारी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स देकर बताए हुए थे कि भैया जब चालक की लंबाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई चालक का लंबाई बढ़ता है, मतलब प्रतिरोध मतलब थकान, और जब ज़्यादा दूर आप तय कीजिएगा तो आप ज़्यादा थकिएगा, ठीक है। यहाँ से 10 कदम चलेंगे तो कम थकेंगे, यानी कि मेरा थकान कम है, तो चलनाई मेरा हो गया तार की लंबाई और प्रतिरोध हो गया मेरा थकान। तो यहाँ से 10 कदम 15 कदम दूर चलेंगे तो थोड़ा कम थकावट होगा। लेकिन अगर यहाँ से अगर 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, यानी कि लंबाई डिस्टेंस को बढ़ाते जाइए, दूरी को बढ़ाते जाइए, लंबाई को बढ़ाते जाइएगा, तो कहीं ना कहीं आपका थकावट ज़्यादा होगा, यानी कि प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। देखिए तो वही बोल रहा है कि चालक की लंबाई पर कैसे प्रतिरोध निर्भर करती है, क्या होता है भैया चालक का जो प्रतिरोध बढ़ता है तो घटता है, तो क्या होता है वही बोल रहा है क्या कि चालक की प्रतिरोध बढ़ता है घटता है कब, जब चालक की लंबाई बदलती है। तो कब बदलती है भाई, या फिर ज्यादा होती है तब बढ़ता है, क्या कम होती है तब बढ़ता है, क्या होता है चलिए जानते हैं। क्या चालक का प्रतिरोध जो R होता है वो उसकी लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें तो अर्थात में लिख सकते हैं कि चालक का जो प्रतिरोध R है वो सीधा समानुपाती होता है L के। किसका समानुपाती होता है, समीकरण 1 यहाँ पे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बातें। देखो इसकी लंबाई जो है क्या है, चालक की जो लंबाई होती है उसका प्रतिरोध होता है, जो उसका चालक का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। यानी कि अगर चालक की लंबाई बढ़ेगी, अगर ये जो चालक की लंबाई है बढ़ेगी तो ये प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर चालक की लंबाई घटेगी तो ये प्रतिरोध भी जो आपका कहीं ना कहीं घटेगा। समझ में आई कि नहीं आई बातें। तो ये फर्स्ट बात हम लोगों ने क्लियर कर ली कि चालक का जो प्रतिरोध था वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता था। वो क्या होता था भैया कि जो चालक का प्रतिरोध है वो क्या होता है L, उसका जो प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं और चालक की लंबाई को L से लेंथ होता है, इसीलिए समझ में आई बात है। तो चलिए, तो ये जो L है आपका यहाँ पर जो प्रतिरोध की जो लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है, प्रतिरोध की लंबाई को दिखा रहा है, इसको अगर बढ़ाइएगा ना चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इसको अगर कम कीजिएगा तो चालक का प्रतिरोध भी घट जाएगा। समझ में आई बात है कि नहीं आई। चलिए दूसरा जो हम यहाँ पर टॉपिक देख रहे हैं, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। दूसरा जो है क्या है कि चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम आपको बताना चाहते हैं क्या, इससे बताने के लिए हमको थोड़ा सा ऊपर का इरेज करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सब आप सभी नोट करते चलिए, क्योंकि भाई बार बार हम तो बताने वाले नहीं हैं, आप लोग थोड़ा सा मेरा बोर्ड जो है ना वो कम पड़ता है, इसलिए भाई माफी चाहेंगे, मिटाना पड़ेगा, तो इरेज कर देते हैं। चलिए अब चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए ये हमारा एक गोला सा चालक है, क्या है ये मेरा चालक है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है ये जो A इसको से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, A से प्रदर्शित करते हैं। इसे जो देख रहे हो ये जो गोला टाइप का देख रहे हो ना, इसका जो क्षेत्रफल होता है इसको कहते हैं चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग A से प्रदर्शित करते हैं। ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर बात करें इसके मतलब की बात निकाले तो जो चालक का जो प्रतिरोध होता है R वो किसके भैया वो होता है अनुप्रस्थ, उसके मतलब कहने का मतलब है कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि A का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है मतलब 1/A।
अब यहाँ पर आप सभी समझ सकते हैं क्या कि अगर चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि जो मुहवा जो देख रहे हैं ना, ये गोलका मुहवा, इसका अगर क्षेत्रफल बढ़ाया जाए, और देखिए ये इतना छोटा है और इसको इतना बड़ा कर दिया जाए, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये बढ़ा दिया जाए, ये देख सकते हैं ये अब आया नया आया, ये A1 है, ये और A2 है। दोनों में से सबसे कम प्रतिरोध किसमें होगा? तो सब भैया दोनों में से कम प्रतिरोध इसमें होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ही आप A2 का मान घटाए, यहाँ पे देखिए जैसे ही आप A2 मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दूसरा है, 2 इसलिए ले लिए, ठीक है। ये चालक 1 है मेरा और ये चालक 2 है, ठीक है। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या। तो जब जैसे ही हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अगर घटाते हैं तो मेरा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर देखिए 1/5 है तो मेरा आंसर आएगा 0.2 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इस 5 को घटाते हैं, अब 1 पॉइंट हम कर देते हैं कितना, 1/2 कर देते हैं। देखिए 5 से घटा है तो 0.5 आंसर मेरा आएगा। दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों में से बड़ा ये है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ था 5 मीटर स्क्वायर, तो ये क्या था भैया मेरा, यहाँ पर जो दे रहा था प्रतिरोध मेरा कितना दे रहा था, 0 मतलब प्रतिरोध दे नहीं रहा था, मतलब अगर बात बता समझा रहे हैं तो कितना के रेशियो में चल रहा था, मतलब एक तरफ से 0.2 दे रहा था, मतलब समझिए कि एक तरफ से 0.2 ही मिल रहा था लगभग में। यहाँ पे एक आता है नियतांक आता है, उस पर बनाना पड़ता है, अभी हम समझाने के बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको कम किए यानी कि 2 पर ले आए, तो देखिए प्रतिरोधवा जो क्या हुआ, कहीं ना कहीं इसकी अपेक्षा बढ़ने के कगार पे चलाता है। कुछ माइंड के लिए ले रहे हैं इसको सीरियस में, इसको देखिए ये जो हम बता रहे हैं आपको इसको समझना है, समझ में आई बातें, ठीक है। क्योंकि अगर इसका एक सूत्र आता है, रो भी उसमें आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी आगे चलकर, सिग्मा भी आएगा, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि कैसे इसको हम अगर घटाते हैं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अगर घटाते हैं तो कैसे मेरा प्रतिरोध बढ़ जाता है। उसी प्रकार अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अगर बढ़ाइएगा तो इधर का प्रतिरोधवा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इससे साबित हो गया क्या कि जो चालक का जो प्रतिरोध हो R जो होता है वो उसके अनुप्रस्थ यानी कि चालक के अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल A होता है इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको अगर मान लेते हैं हम लोग, देखिए ये जो है मेरा इसका अर्थात में R जो होता है क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, समझ में बात। तीसरे की अगर बात करें तो चालक की प्रकृति की बात करते हैं। चालक की प्रकृति क्या होती है? चालक की प्रकृति होती है भैया यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि चालक की प्रकृति होती क्या है। तो अलग अलग चालक पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए तीसरा जो पॉइंट आता है यहाँ पे चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस चीज पे? पहला था मेरा चालक की लंबाई, दूसरा था चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तीसरा है मेरा चालक की प्रकृति पे। तो भैया हम आपको पहले भी बताए हैं कि चांदी जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ चालक होता है क्योंकि उसमें प्रतिरोध कम होता है, ठीक है। लेकिन वही लोहा को ले लेंगे तो चांदी से बेस्ट है क्या? चांदी से बेस्ट है क्या लोहा? नहीं ना है, चांदी से ज्यादा प्रतिरोध है लोहा का। तो ये किसके अनुसार हुआ? क्वालिटी के अनुसार, क्वालिटी के अनुसार हुआ ना, मतलब प्रकृति के अनुसार समझिए, क्वालिटी के गुण के अनुसार तो होता है उसमें से बात होती है यहाँ पर प्रकृति की कि कैसी प्रकृति की है भैया। तो सोना चांदी जो है क्या है भैया, ये भी एक अलग प्रकृति की है, लोहा अलग प्रकृति की है। तो मतलब कि अगर प्रकृति अलग अलग होता है, चालक पदार्थ की अगर प्रकृति अलग अलग होगा तो उसका जो होगा क्या होगा, उसका जो क्या होता है भैया, उसका जो चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो भी कहीं ना कहीं आपका अलग होगा। जैसे चांदी का प्रतिरोध अलग होता है उसी प्रकार लोहे का प्रतिरोध अलग होगा, क्योंकि लोहा चांदी दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, अलग अलग चालक पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है, ठीक है। चौथे की बात करें तो बोल रहा है चालक के ताप पर। तो चालक के ताप पर कैसे होता है वो भी हम आपको बताएंगे, मत घबराइए, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। चालक के अगर बात करें कि चालक के ताप पर कैसे होता है, जी बिल्कुल चालक के ताप पर भी निर्भर करता है। कतना आदमी सोच रहे होंगे कि चालक का ताप पर कैसे निर्भर करता है। तो एक बात बताइए, आप लोग कभी चाय बनते हुए देखे या फिर कभी अपने आप से चाय वाय बनाए हैं? जो लोग नहीं बनाए हैं वो कृपया करके घर पर जाके बनाएं, ठीक है। किसी को पिलाने के लिए नहीं बनाए, थोड़ा सा ज्ञान बांटने के लिए बनाए। समझ में आई बातें कि नहीं? बातें समझ में आई? चलिए, ऐसे भी तो बाद में बनाना ही पड़ेगा, क्या करोगे। चलो चालक के ताप पर, ठीक है। तो चालक पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ने से बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? एक चालक ले लेते हैं, यहाँ पर मोटा गेंडा चालक ले लेते हैं। मान लेते हैं ये मेरा एक चालक है, क्या है, ये भी मेरा एक चालक है। अब चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते हैं? मान लेते हैं ये मेरा मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये सभी मेरा मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है कि नहीं है? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहीं तक ले रहने देते हैं, मानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मेरा है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। एक और चालक ले लेते हैं सेम इसी के आकार का, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इसके आकार बनाना, लेकिन समझिए कि दोनों बराबर है। इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे?
होंगे ना, इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, चालक है। अब समझिएगा कि टेम्परेचर बढ़ने पर कैसे बढ़ता है। एक नॉर्मल सी बात बताएं हम अगर आपको, जी बिल्कुल, अगर एक नॉर्मल सी बात बताएं अगर आपको बैठने के लिए एकदम अच्छी खासी कुर्सी दी जाए तो क्या कीजिएगा, आराम से जाकर बैठिएगा, या फिर किसी क्या होगा, किसी नॉर्मल कुर्सी पर आपको बैठाए तो आप बैठ जाइएगा, एकदम शांति से बैठे रहिएगा। लेकिन वही नीचे से कुर्सी को गर्म करके तब बैठाए तो क्या कीजिएगा, तुरंत उठिएगा, उठिएगा नहीं उठिएगा। उसी प्रकार टेम्परेचर देखिए, अब यहाँ पे ये इसमें हम नॉर्मल टेम्परेचर, इसमें हम टेम्परेचर, इसमें जो है ना हम टेम्परेचर नहीं देते, इसका जो है ताप हम रहने देते हैं, इसका जो ताप है ना इसका जो हम टेम्परेचर टी ही रहने देते हैं। लेकिन इसका जो टेम्परेचर है, टी का जो टेम्परेचर से हम बढ़ाते हैं, T1 करते हैं टेम्परेचर। इसका क्या है, टेम्परेचर जो इस चालक का अगर हम T1 करेंगे, यानी कि जैसे ही इसमें अगर हम ताप देंगे, हीट देंगे, यहाँ से हीट प्रज्वलित, यहाँ से अगर हम इसको उष्मा देंगे, हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, यहाँ पर ताप जाकर कहीं ना कहीं उसमें लगाएंगे, तो ये जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना भैया, ये हुलबुला जाएगा, बेचैनिया जाएगा, बौखला जाएगा एकदम, और कहेगा हम केने भागे, हम केने भागे। आग का नाम सुने हुए हैं, जब गौवा में आग लगता है, भगवान न करे किसी के गांव में लगता है, खैर लेकिन किसी के गांव में नहीं लगे, पर किसी के घर में भी नहीं लगे, लेकिन जो होता है, बात बता रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा क्या कि कहीं पे आग लगता है तो वो क्या करता है भैया, एकदम दूर दूर भागने लगता है। या फिर हम चाय बनाने की बात कर रहे थे आपको, तो ये एक सस्पिंग में जो चाय बनता है, कुछ इस टाइप का सस्पिंग होता है, उसमें जो चाय पत्ती का जो काला, मतलब जो बूंदा बूंदा काला काला कलर का रहता है, वो देखिएगा ना, जब दूध में रखिएगा तो एकदम नीचे रहेगा, लेकिन जैसे ही नीचे से टेम्परेचर आएगा, यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर से जो अगवा प्रज्वलित होना शुरू होगा, और जैसे ही इसमें हीट लगेगा ना, तो हई से बखुला के इधर उधर भागने लगेगा, मतलब मारे इन्हें उन्हें छिटकने लगता है। क्या लगता है कि टेम्परेचर बढ़ता है। तो उसी प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन को भी समझिए, चाय में जो चाय पत्ती बहुत शांत होता है, लेकिन टेम्परेचर देते हो तो देखते हो चाय पत्ती कैसे अपना अपना बूंदा बूंदा अलग अलग भागने लगता है, फिर टकराने लगता है। उसी प्रकार जो होता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अगर इसका टेम्परेचर नॉर्मल है तो ये आसानी से, कोई बात नहीं है, इसका प्रतिरोध जितना होगा, इसका टेम्परेचर T है तो इसका प्रतिरोध R होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका प्रतिरोध R होगा। अगर इसका ताप T है ना जी भैया, तो इसका प्रतिरोध R होगा। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही इसका टेम्परेचर अगर T1 करोगे, T जो होता है वो T1 से अगर मान लेते हैं, सॉरी T जो है वो T1 से छोटा है, यानी कि T1 से अगर इसका ताप बढ़ाते हैं तो ये जो R है ना, ये आपका R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और ये R1 जो होगा इस R से बड़ा होगा, जबकि चालक दोनों सेम है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से हम हीट जेनरेट कर रहे हैं, हीट जैसे ही, ताप जैसे ही इस चालक को देंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर भागेगा, एक इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, मतलब कि जो होगा ना वो एकदम क्या करेगा भैया, इधर उधर भागना प्रारंभ कर देगा। जैसे कि चाय पत्तियां भागता है, जैसे उसको हीट दीजिएगा कैसे भागता है, उसी इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागना प्रारंभ कर देगा। और जितना हुलबुल्ली में काम होता है, हुलबुल्ली में उतना ही गलती होता है। तो जैसे ये नॉर्मली जाएगा तो इसका प्रतिरोध तो थोड़ा कम होगा, लेकिन ये नॉर्मल यहां से वहां गमन करेगा तो प्रतिरोध इसका कम होगा। लेकिन जैसे ही अगर ये एकदम हुलबुला जाएगा, बौखला जाएगा, तो आपस में एक दूसरे से टकराने लगेगा। हई इससे टकराएगा, हई इससे टकराएगा, हई इससे टकराएगा, हई इससे टकराएगा, और जितना टक्कर होगा उतने बार उतना ज्यादा प्रतिरोध न बढ़ेगा। तो जितना टक्कर उतना प्रतिरोध बढ़ा। ठीक है, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बात है समझ में। तो टेम्परेचर से यहाँ पे कैसे ये बढ़ा है, ये भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।